स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं फिजिक्स में क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो बता देते हैं, पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, तो वो पूरा चैप्टर चल रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर हो भी गई हैं। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ट्रांजिस्टर। उसमें देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पहला पार्ट तो हम आपको बता चुके हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। आज आपको बताएंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है। जैसा कि पीएनपी था उसमें हम आपको बता चुके थे, वैसे ही बस थोड़ा बहुत सा चेंज होगा और बाकी का सेम थ्योरी जैसा है सेम ही रहेगी। और रटने वाला कोई काम हम करवाते ही नहीं, क्योंकि बस आप सर्किट को अच्छी तरीके से समझ लेंगे और अच्छी तरीके से आप बातों को समझ लेंगे तो आपको रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए पहली बात यहाँ पर एनपीएन में क्या है, हमने आपको बताया था एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप जो होता है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। पी टाइप में क्या होते हैं, पी में हमारे क्या होते हैं, क्वार्टर होते हैं। हम इस तरीके से बनाते हैं उनको, ठीक है। और क्या होता है, जब अगर सीधा सीधा सब जुड़ा होता है तो हम उसको बोलते हैं अग्राभिनत। यानी सीधा सीधा का मतलब क्या है, पी फॉर यानी कि पॉजिटिव और एन फॉर मतलब कि नेगेटिव। यानी पी वाला जो होगा वो प्लस बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होगा, एन वाला किससे होगा, बैटरी के ऋण ध्रुव से यानी नेगेटिव वाले से जुड़ा होगा। तो इसको हम कहते हैं अग्राभिनत, क्योंकि सीधा सीधा सब जुड़ा है। अगर इसी जगह पर वो उल्टा कर दे, यानी कि जो पी वाला है वो माइनस वाले से जुड़ा है और जो एन वाला है वो प्लस वाले से जुड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं उत्क्रम अभिनत यानी कि रिवर्स बाइसिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो स्टूडेंट ये देखिए पूरी जो प्लेलिस्ट देख रहा है लाइन से, तो उसको तो कोई भी दिक्कत ही नहीं हो रही होगी, सब कुछ आसान तरीके से उसको समझ में आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चाहें तो पीछे वाली वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं वीडियो देखने के बाद। फिलहाल यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये देखिए पहले आपको ये सर्किट हमने बना रखा है, समझा देते हैं। इसमें क्या है, नाम क्या है हमारा ट्रांजिस्टर का, एनपीएन। तो क्या है, बीच में क्या होता है, पी टाइप होता है और बाकी के जो दो इधर होते हैं, यानी ये जो आएगा हमारा दाएं हिस्सा, ये हो जाएगा बाएं हिस्सा, ये हो जाएगा दाएं हिस्सा। यानी दोनों एन टाइप के बीच में क्या होता है, पी टाइप का क्रिस्टल रखा होता है। जो इधर वाला होता है हम आपको बता चुके हैं, पीएनपी में भी सेम ऐसे ही होता है। जो ये वाला होता है उसको हम बोलते हैं उत्सर्जक। आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर ई लिख दिया यानी कि एमीटर। इसको इंग्लिश में एमीटर और हिंदी में उत्सर्जक बोलते हैं। ये जो होता है इसको बोलते हैं बेस यानी कि आधार, और ये वाला जो होता है वो होता है सी यानी कि कलेक्टर और हिंदी में संग्राहक। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एन वाला किससे जुड़ा हुआ है, माइनस वाले से। देखिए एन फॉर नेगेटिव यानी माइनस वाले से जुड़ा है, पी फॉर पॉजिटिव तो देखिए प्लस वाले से जुड़ा हुआ है, बैटरी के धन ध्रुव से। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा अभिनत हो गया, ये हो गया अग्र अभिनत, क्योंकि सब सीधा सीधा जुड़ा है। अब अगर इधर वाले में देखें तो ये देखिए एन वाला जुड़ा हुआ है प्लस से और पी वाला जुड़ा हुआ है माइनस, यानी उल्टा जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सी बाइसिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, यानी कि उत्क्रम अभिनत ये हो जाएगा। अब ये देखिए जो हमने आपको बताया सेम ऐसा ही लिखेंगे। फिर यहाँ पर एक लाइन और आती है कि जो यहाँ पर कि धारा यहाँ पर बता देंगे कि उत्सर्जक धारा को हम आई ई से लिखते हैं, क्योंकि ई फॉर एमीटर और आई को करंट यानी कि धारा को हम किससे लिखते हैं, डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, इसलिए आई ई हो जाएगा। अगर आधार धारा की बात आती है तो उसमें आई बी लग जाएगा, और अगर संग्राहक धारा की बात आती है तो आई सी बन जाएगा। और फॉर्मूला भी यहाँ पर सेम ही रहेगा, आई ई बराबर क्या होता है, आई बी प्लस आई सी, ठीक है। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स इसी के बेस पर आपके लगते भी हैं। तो देखिए जो हमने आपको बताया अगर पढ़कर भी बता देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लिखा है कि इस प्रकार के ट्रांजिस्टर में 2 एन टाइप के क्रिस्टलों के बीच एक पी टाइप के क्रिस्टल को दबा कर रखते हैं। इसमें बाएं वाले क्रिस्टल को हम उत्सर्जक और बीच वाले को आधार और दाएं वाले को हम क्या कहते हैं, संग्राहक कहते हैं। देखिए सेम वैसा ही है जैसा आपको बताया है हमने, इसलिए बार बार कह रहे हैं रटने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर आगे क्या लिखा है कि इनमें से उत्सर्जक को किससे जोड़ते हैं, ऋण विभव यानी कि नेगेटिव से, जबकि संग्राहक को धन विभव यानी पॉजिटिव वाले सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार उत्सर्जक आधार क्या होता है, अग्र अभिनत, क्योंकि सीधा सीधा जुड़ा है, और आधार संग्राहक है वो उत्क्रम अभिनत होता है, यानी क्योंकि यहाँ पर उल्टा जुड़ा है। हमने आपको बताया था ना, ये देखिए हमने आपको ये बात बताई थी, ये देखिए फिर से बता देते हैं। ये दोनों सीधे जुड़े हैं इसलिए कौन सा हो जाएगा, अग्र अभिनत, और ये वाला उल्टे जुड़े हैं तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। अब एक बात और बता देते हैं, इसमें क्या आता है, अगर पूछा जाए किसका प्रतीक चिन्ह बनाइए, 1 नंबर में अगर आया तो प्रतीक चिन्ह पूछा जाएगा,
यानी कि कहा जाएगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो आपको इस तरीके से ये बना देना है। क्या है फिर वही सब है, ई एमीटर, बी बेस और सी है कलेक्टर। आपको ये विशेष करके ध्यान देना है कि एनपीएन वाले ट्रांजिस्टर में जो ये एरो होता है वो ऊपर की ओर होता है, यानी कि बेस से एमीटर की ओर होता है एरो। और अगर पीएनपी वाला होता है तो उसमें क्या होता है, एरो, यही एरो किसके नीचे की ओर होता है। तो बस इसमें और बाकी का तो चित्र सेम ही है, बस इसी में आपको ध्यान देना है कि पीएनपी वाले में नीचे होता है और एनपीएन वाले में ऊपर एरो होता है। अब इसकी क्रियाविधि भी आपको समझा देते हैं किस तरीके से ये काम करता है। जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी में क्या होते हैं, कोटर होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एन, ये होता है यहाँ पर पी और ये होगा एन। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। तो देखिए आपको इस तरीके से पूरा फिल कर लेना है। हमने यहाँ पर बना नहीं रखा है, बट आपको इस तरीके से पूरा फिल कर लेना है, ठीक है, जिस तरीके से हम बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बना लिए, और पी में क्या होते हैं, कोटर होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर कोटर बना लिया, ये देखिए, ठीक है, ये क्या हो गए, कोटर हो गए। फिर क्या है, एन में क्या होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन बना दिए। सेम जैसा पीएनपी वाला था वैसा ही है, बस क्या है उसमें क्या है, पीएनपी था, ये क्या है, एनपीएन है, बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया। यहाँ पर एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, पी में क्या होते हैं, कोटर। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये दोनों एक, जैसे कि यहाँ पर ये, इसका नाम क्या है, ये है हमारा उत्सर्जक। क्या है, उत्सर्जक। ये वाला क्या है, हमारा आधार है। ये वाला क्या है, हमारा कलेक्टर यानी कि संग्राहक है। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें उत्सर्जक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो बेस यानी आधार की ओर चलते हैं। और देखिए जब ये जाएंगे तो कुछ यहाँ पर भी आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर भी हम दिखा देंगे। आधार क्या होता है, पतला होता है, ठीक है, आधार क्या होता है, पतला होता है, जिसके कारण जो अधिकतर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुँच जाते हैं, संग्राहक तक पहुँच जाते हैं। और इसी तरीके से क्या होता है, धारा का प्रवाह होता रहता है। फिर यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि उत्सर्जक को इससे ऋण विभव से जोड़ रखा है। इस तरीके से जो हम वो ऊपर पहली बात लिखवा ही चुके हैं, तो क्रियाविधि में फिलहाल इतना ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या लिख दी, जो हमने आपको बताया सेम वैसे लिखा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार क्या होता है, अग्र अभिनत, और आधार संग्राहक क्या होता है, उत्क्रम अभिनत होता है। इसमें उत्सर्जक में उपस्थित क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आधार की ओर चलते रहते हैं। आधार पतला होता है, जिसके कारण जो अधिकतर कोटर इलेक्ट्रॉन है वो इसे पार कर लेते हैं और संग्राहक तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। परंतु कुछ इलेक्ट्रॉन आधार में उपस्थित कोटरों से उदासीन हो जाते हैं। जैसे ही ये आपस में उदासीन हो जाते हैं, वैसे ही बैटरी के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में, जबकि धन ध्रुव से एक कोटर आधार में प्रवेश कर जाता है। अब ये कि ये वाली लाइन क्या है, इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखिए हमने इलेक्ट्रॉन बनाए थे और यहाँ पर हमने क्या बनाए थे, कोटर बनाए थे। ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन और कोटर आपस में मिल जाते तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। जैसे ही ये उदासीन करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये क्या है, उत्सर्जक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और आधार में क्या होते हैं, कोटर। जैसे ही ये उदासीन होंगे वैसे ही उत्सर्जक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं इसको, और बेस यानी आधार में उपस्थित कोटर जो होते हैं वो बैटरी के धन ध्रुव से उसको जोड़ देते हैं। सेम यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए देखिए कुछ रटने वाला काम है ही नहीं अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो। फिर वही लाइन लिख दी कि इस समय आधार में प्रवाहित धारा को आधार धारा यानी IB, संग्राहक में प्रवाहित धारा को संग्राहक धारा यानी IC, और इन दोनों का योग जो होता है वो उत्सर्जक धारा। अब देखिए उत्सर्जक धारा तो आप किससे डिनोट करेंगे, IE, ठीक है, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में, के बराबर होता है, फॉर्मूला हमने लिख दिया, IE बराबर IB प्लस IC, ठीक है। क्या है कि जो उत्सर्जक धारा है वो किसके बराबर होगी, आधार धारा और संग्राहक धारा के योग के, योग का मतलब है जोड़ना, ठीक है, तो योग के बराबर होगी। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है ये भी बता दिया, इसका सर्किट, प्रतीक चिन्ह, क्रियाविधि क्या है, पूरा डिटेल में कर दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12 से रिलेटेड ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहते हैं। अलग से प्लेलिस्ट भी चैप्टर की बना दी गई है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, हम आपसे फिर मिलते हैं कैसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।